गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं के इंग्लिश करतार कोचिंग सेंटर मखनिया कुआं की तरफ से आज आपके लिए फिर एक नया सेट लेकर के आया हूं 25 क्वेश्चंस का, जो कि जितने भी अभी रिसेंट हेल्ड एग्जामिनेशंस हैं और आने वाले हैं वो सबके हिसाब से आपके लिए यूजफुल रहेगा। जो भी रिसेंटली हेल्ड एग्जामिनेशन हुए हैं सबके लिए, जो आगे आने वाले हैं उनके लिए भी, स्पेशली एसएससी जूनियर का जो एमटीएस और सीजीएल होता है उसके लिए। एमटीएस, सीएचएल, सीजीएल और सीएचएसएल इन सब में बहुत ज़्यादा कारगर होगा। आप लाइव हो तो लाइव बने रहो, 2-4-10 नए रूल्स, 2-4-10 नए वर्ड्स जरूर सीख के जाओगे। और अदरवाइज अगर किसी कारण से आप लाइव नहीं जुड़ रहे हो, नहीं जुड़ पा रहे हो, तो रिकॉर्डेड वीडियो भी करतार कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है, आप बाद में भी उसको देख सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो चैनल को, क्योंकि तब नोटिफिकेशन चला जाएगा मोबाइल पे कि हाँ नया वीडियो आ गया। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से आज नई सेशन में 25 क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अलग अलग पार्ट में कर दिया गया है क्वेश्चन को, और यही क्वेश्चन का ये जो पार्ट है ये ऑप्शन में रख दिया गया है। आप क्वेश्चन में देखो कि क्या गलत है, वो वाला पार्ट आप चूज करोगे कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर कोई गलत नहीं है तो इसमें नो एरर को टिक लगाना होगा। तो यहां मैं क्वेश्चन ही पढ़ देता हूं आपके लिए। क्या है? दे फाइनली डिड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना, कुछ कंप्यूटर का समस्या है। बस 10 सेकेंड में मैं लाइव आ रहा हूं, यहीं पे हूं मैं। वेलकम बैक। ठीक है ना, आवाज जा रही है? कुछ टेक्निकल समस्या हो गई थी साउंड की। चलो फिर से जुड़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? दे फाइनली डिड, उन्होंने फाइनली किया क्या? व्हाट वी एडवाइस देम, जो हमने उन्हें एडवाइस किया था टू डू, करने के लिए। कब? बिफोर द फाइनल मैच। मतलब किन्हीं के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में या किन्हीं लोगों के बारे में कह रहा है कि उन्होंने फाइनली वही किया जिसका हम लोगों ने जिस तरह का उसे सजेशन दिया था फाइनल मैच से पहले। अब इसमें देखो करेक्शन कहाँ करना है। पहले इस सेक्शन पे ध्यान देना। इस सेक्शन में ये जो ADVICE लिखा हुआ है ये होगा ADVISE। ठीक है ना, ये ADVICE, दिस एडवाइस इज नाउन एंड दिस इज ADVISE एडवाइज, दिस एडवाइज इज वर्ब। जब डॉक्टर के साथ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है, और याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। देखो दोनों का स्पेलिंग में दोस्त क्या डिफरेंस है। एक का स्पेलिंग है ADVICE और एक का स्पेलिंग है ADVISE। यहाँ C और S का डिफरेंस है ना, तो याद रखना C इज नाउन है ना, C इज नाउन। मतलब जिसमें C आएगा वो नाउन रहेगा, तो ऑटोमेटिकली जिसमें S रहेगा वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेक्ट करोगे? ADVICE को ADVISE से रिप्लेस करोगे। और दूसरी बात क्या होगी, यहां पे देखो डिड लिखा हुआ है ना, तो डिड तो पास्ट को बता रहा होता है। इसका मतलब क्या है? आपको भी ADVISE डी करना होगा, पास्ट में लगाना होगा। तो यहाँ पे जो एडवाइस लिखा हुआ है उसको ADVISED एडवाइज्ड करना होगा। यह आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है इफ यू वांट टू सेव योर मनी स्टार्ट लिविंग एन, अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं, मतलब जो भी आप कमा रहे हो उसमें से आप सेविंग्स करना चाहते हो, तो क्या होगा? आप कैसा जीवन जीना शुरू करोगे? अब मान लो कि आप पैसे कमा रहे हो,
और पैसा उड़ाते जा रहे हो तो पैसा बचेगा नहीं आपके पास। तो जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, जो प्रोनाउंसिएशन आप कर लो। ये जो एक्स्ट्रावेगेंट लिखा हुआ है ये होता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला। लेकिन अगर पैसा बचाना है आपको तो कैसा जीवन जीना होगा? आपको लिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड, डिसिप्लिन्ड जीवन जीना होगा, ताकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च हो और कुछ पोर्शन ऑफ मनी विच यू अर्न मस्ट बी सेव्ड। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? आपको कैसा आर्थिक रूप से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड जीवन जीना होगा। तो इसके लिए क्या होगा? इकोनॉमिकल, है ना? इकोनॉमिकल मतलब होता है आर्थिक रूप से थोड़ा नीचे का, थोड़ा दबा हुआ, बहुत ज्यादा खुल करके खर्च करने वाला जीवन नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इकोनॉमिकल। फिर क्या है? कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कह रहा है कि जो वर्ड दिया हुआ है उसके लिए आप एप्रोप्रिएट एंटोनिम को चुनिए। तो वर्ड क्या दिया हुआ है दोस्त? देख लो, PROBE, प्रोब मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, प्रोब मतलब क्या होता है? प्रोब मतलब होता है जांच करना। प्रोब मतलब क्या होता है? जांच करना। किसी भी चीज का जांच करना को कहते हैं प्रोब। जैसे कोई भी चीज में पुलिस अगर किसी चीज की जांच कर रही है, किसी चीज का न्यायिक जांच अगर हो रहा है, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है द प्रोब इज ऑन, है ना? कहा जाता है द PROBE, प्रोब इज ऑन, मतलब जांच जारी है, इसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो प्रोब मतलब क्या होता है? जांच। ये क्वेश्चन है, प्रोब मतलब क्या होता है? जांच। अब जांच के लिए आपको एप्रोप्रिएट सिनोनिम चाहिए। तो जांच, इनवाइट मतलब क्या होता है? आमंत्रण देना। सर्च मतलब क्या होता है? खोजना, ढूंढना। तो जांच पड़ताल करना और खोजना ढूंढना सेम ही है ना? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सर्च। अब मोटिवेट मतलब क्या होता है? मोटिवेट मतलब होता है मनोबल बढ़ाना। और पुश मतलब क्या होता है? किसी को सपोर्ट करना, किसी को असिस्ट करना, किसी को धक्का देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोब मतलब भी होता है जांचना, ढूंढना, खोजना, और सर्च मतलब भी होता है जांचना, ढूंढना और खोजना। सिनोनिम पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि जो फिलर में एप्रोप्रिएट वर्ड हो सकता है उसको आप चूज कीजिए इन सारे ऑप्शंस में से। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं कि क्या हो सकता है। देखो, इफ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, अगर हम अपना रास्ता, हम अपना तरीका, अभी नहीं, कोर्स मतलब रास्ता या कोई काम करने का तरीका, अगर हम लोग अपना रास्ता या अपना काम करने का तरीका अगर नहीं चेंज करते हैं अभी, will anyone take anything we say about justice and with any seriousness for decades to come? क्या कोई भी आदमी हमारी उन बातों को जो हम लोग जस्टिस और क्या इसमें फिलर में आएगा उसके बारे में आने वाले दशकों तक, 10 साल तक, 100 साल तक, 1000 साल तक, डेकेड मैंने होता है 10 साल, लेकिन कहने का इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग अपना चाल चलन नहीं बदलते हैं, अपना पैटर्न नहीं बदलते हैं, अपनी आदतों को नहीं बदलते हैं, तो जितना बात हम लोग बता रहे हैं दुनिया वालों को जस्टिस के बारे में और इस चीज के बारे में, उसको कोई भी सीरियसली विश्वास करेगा? नहीं करेगा। अब बताओ, जब बात हम कर रहे हैं जस्टिस की, एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव मीनिंग वाला, पॉजिटिव वाइब वाला वर्ड है, तो अगला वर्ड भी तो पॉजिटिव वाइब ही होगा। अब देखो, जस्टिस के साथ क्या हो सकता है? मेडिटेशन, ध्यान होगा, डिसऑनेस्टी, बेईमानी होगा, विकेडनेस मतलब क्या होता है जानते हो? धूर्तता, दृष्टता, तो ये तीनों नहीं होगा। क्या होगा? राइचसनेस। राइचसनेस मतलब होता है सही होना, किसी भी चीज का सही होना, अच्छाई, जो राइट है उसको क्वालिटी ऑफ राइचसनेस कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ वी डोंट रिवर्स कोर्स नाउ, विल एनीवन टेक एनीथिंग वी से अबाउट जस्टिस एंड राइचसनेस विथ एनी सीरियसनेस फॉर डेकेड्स टू कम। अगर हम लोग अपनी आदतों को, अपने चाल चलन को, अपने व्यवहार को अभी नहीं बदलते हैं, तो क्या जस्टिस और राइचसनेस के बारे में, न्याय और सही और गलत के बारे में हम लोग जो बात बताते हैं लोगों को, उसको आने वाले 10 साल तक कोई विश्वास करेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है देखो, कह रहा ही इज फोमिंग एट द माउथ अबाउट द कमिटीज डिसीजन। यहां पे देखो अंडरलाइन जो इडियम है, टू फोम एट माउथ, ये देख लेना, मैं अंडरलाइन कर देता हूं।
टू फोम एट द माउथ। टू फोम एट द माउथ मतलब होता है कि सामने से गुस्सा जाहिर करना। टू फोम एट द माउथ मतलब होता है सामने से गुस्सा जाहिर करना, सामने से बता देना कि जो बात आप बोल रहे हो उसमें मैं यकीन नहीं करता हूं, उसे मैं सही नहीं मानता और वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं इसे उचित नहीं मानता हूं। तो आपके अंदर का जो बात है वो आप डायरेक्टली क्लियरली किसी के मुंह पे बोल दे रहे हो, तो उसको कहा जाता है फोमिंग एट द माउथ। अब क्या लिखा हुआ है, टू नॉट रिकॉग्नाइज समथिंग गुड, कोई भी अच्छा चीज को नहीं पहचानना कि हाँ ये अच्छा है कि बुरा है, इसका सेंस खो देना, नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। बताए ना कि जो भी हुआ सामने से बोल देना कि ये आपने गलत किया, तो जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अपसेट हो जाना, मूड खराब हो जाना और सामने से बोल देना, उसी को कहते हैं फोमिंग एट द माउथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, टू बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कुछ भी हुआ है पहले उसके बारे में बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, अपसेट हो जाना और उस गुस्से को जाहिर करना, दैट इज फोमिंग एट द माउथ। ठीक है ना। टू काउज डैमेज समवन का मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, और टू इन रेज्ड एंड टू बी इनरेज्ड एंड शो इट। इनरेज माने होता है गुस्सा, ठीक है ना, इनरेज माने होता है गुस्सा, तो गुस्से में होना और इसको दिखाना नहीं, ये नहीं होता है। होता क्या है कि कोई भी बात हुई, कोई भी घटना हुई, उससे आपका मूड खराब हो गया, तब उसको कहा जाता है फोमिंग एट द माउथ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा सवाल कह रहा है दोस्त, मेड इन इमिटेशन सो एज टू बी पास्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली एज जेन्युइन। कह रहा है इमिटेट करना मतलब क्या होता है, इमिटेट करना मतलब होता है कॉपी करना, है ना। इमिटेशन मतलब होता है कॉपी करना। अब कह रहा है कि इस तरह से कॉपी करके बनाया जाए कि ये पास ऑफ हो जाए, मतलब निकल जाए, आगे बढ़ जाए। किस तरह से, एज जेन्युइन, सही रूप में, लेकिन है कैसा, फ्रॉडुलेंट, गलत। मतलब किसी भी गलत चीज को इस तरह से बना दें, कॉपी कर दें, इतना नकल उसका एग्जैक्टली उतार दें कि वो गलत होते हुए भी सही कहला जाए, वो पहचान में वो नहीं आ सके कि सही है कि गलत है। तो वैसे चीजों को क्या कहते हैं, वैसी चीजों को कहते हैं काउंटरफीट। काउंटरफीट माने होता है नकली, फॉर्जरी, कॉपी किया हुआ, सेम टू सेम, हूबहू बनाया हुआ, लेकिन नॉट ओरिजिनल, बल्कि नकली, फेक, उसको बोलते हैं काउंटरफीट। ऑथेंटिक मतलब तो ओरिजिनल होता ही है। और स्टॉन्च मतलब क्या होता है, स्टॉन्च मतलब होता है खराब, और डेलिब्रेट माने होता है जानबूझकर। स्टॉन्च मतलब नेगेटिव मेंटालिटी, झगड़ा वगैरह के सेंस में भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखो फटाफट 25 क्वेश्चंस की बात होती है, फटाफट सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपको सिर्फ ये देखना होगा कि किस तरीके से अप्रोच लिया जा रहा है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन पे, और वर्ड पावर तो वैसे भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर डेली के सेशंस आप लॉन्च कर रहे हो, अगर वॉच कर रहे हो उसको, तो आप देख लेना कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब सेशन हमारा खत्म होगा 10, 15, 20, 25 सेट देने के बाद, तो आप देखना कि आपके पास कम से कम 200-250 मीनिंग का स्टॉक हो जाएगा, और वो भी वैसा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। कर रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, ध्यान देना, इनकरेक्टली नहीं, करेक्टली। अब कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, PSYCHOLOGIST, ये सही है। इमरजेंसी, EMERGENCY, देखो 2 वर्ड होता है, EMERGENCE। एक होता है इमरजेंस, इमरजेंस माने होता है आगमन, इमरजेंस माने होता है उद्भव, उद्भव मतलब होता है पैदा लेना, किसी का आना, पृथ्वी पे अवतार लेना। और एक वर्ड होता है इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी। तो ये ना तो इमरजेंस लिखा हुआ है और ना ही इमरजेंसी लिखा हुआ है, तो देखो ये जो हो गया वो गलत लिखा हुआ है। तो गलत लिखा हुआ है मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन किस लिए, क्योंकि पूछ ही, सॉरी, माई फॉल्ट, मैं फ्लो में चल गया, मैं तुम लोग को बताया और खुद ही उल्टा कर दिया। देख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, माई फॉल्ट, ओके। देख लो फिर से, कह रहा है मेरे दोस्त कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, सॉरी अगेन,
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन है, मतलब सही रूप से कौन लिखा हुआ है, तो मैंने पहला ही कह दिया आपको कौन सा, साइकोलॉजिस्ट है। इमरजेंसी देखो गलत ही लिखा हुआ है, टैसीटर्न होता है TACITURN, और इनवाइसिग होता है ENVISIAGE, तो ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 साइकोलॉजिस्ट इसका सही आंसर होगा। सॉरी फॉर माय प्रीवियस आंसर, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। यही देखो गलती होती है जो हमने खुद अभी करा, क्या किया, अभी लिखा हुआ था कि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन होगा और हमने इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होता है। खैर अगला क्वेश्चन क्या है, आगे का है, इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड्स बिकम्स पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी। कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21वीं शताब्दी। बात किस बात की कर रहा है, 20वीं शताब्दी का, मतलब प्रेजेंट का कि पास्ट का कि फ्यूचर का, पास्ट का बात कर रहा है। तो जो बिकम्स लिखा हुआ है इसको क्या लिखना चाहिए था, बिकेम, तो देख लो क्या हो जाएगा, बिकेम पॉपुलर, ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फिलर एप्रोप्रिएट ऑप्शन को देख करके भरो और जो सही आपको लग रहा है उस पे टिक लगाओ। कह क्या रहा है, Many people may not find the rewards with the time and effort required। कह रहा है कि बहुत लोगों को जो रिवार्ड दिया जाता है, जो मुआवजा, जो इनाम दिया जाता है, वो समय और मेहनत के हिसाब से नहीं लग सकता है। तो कोई भी आदमी काम कर रहा है और समय और मेहनत के हिसाब से उसको जो इनाम दिया गया वो क्या नहीं लगेगा, उचित नहीं लगेगा, है ना, सही नहीं लगेगा। तो क्या कहता है, ग्लीफुल, ग्लीफुल मतलब क्या होता है, चीयरफुल, ग्लीफुल मतलब होता है चीयरफुल, और इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, कम, कम मतलब ना काफी, मतलब जो इतना कम हो, इतना नेगेटिव हो कि उसका अस्तित्व ही किसी काम के लिए सही नहीं हो, बहुत कम मात्रा में, अल्प जिसको बोलते हैं, जिसकी कोई जानकारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, उसको कहते हैं इनसिग्निफिकेंट। और कॉशियस माने क्या होता है, सतर्क, और कमेंसुरेट मतलब क्या होता है, कमेंसुरेट मतलब होता है टू बी इन कंपैरिजन, टू बी इन पैरेलल कंपैरिजन। तो क्या होगा, मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवार्ड्स commensurate with the time and effort required। जितना समय और मेहनत लगता है उसके हिसाब से पैरेलल कंपैरिजन में उनको जो इनाम मिल रहा है, उनको जो पैसे मिल रहे हैं, उनको जो मेहनताना मिल रहा है, वो लोगों को लगता है कि ये उचित नहीं है। जितना मैं समय दे रहा हूं और जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके हिसाब से जो मुझे दिया जा रहा है वो कम है, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कमेंसुरेट। मैं सारा का मीनिंग भी लिख दिया हूं और बता दिया हूं, आप सुन लेना पॉज करके भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो एकदम से आसान आसान से सवाल होते हैं, बस ध्यान इस बात की देनी होती है कि आप कहीं कुछ गलत क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहे हो या किसी रूल को लूज तो नहीं कर रहे हो। बस इतने अगर ध्यान दे के चला जाए, इतना ही अगर ध्यान दे करके चला जाए तो क्या होगा, क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सही बन जाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर से फिलर्स के लिए आया, इस बार प्रीपोजिशन है ऑप्शंस में। क्या है, मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट माय ओपिनियन इट इज टू कैओटिक। बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं लेकिन मेरे विचार से यह कैओटिक है, मतलब बहुत भाग दौड़ वाला है, बहुत नीरस है, अनइंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा बेकार है। तो मेरे विचार में, तो क्या होगा, इन माय ओपिनियन, ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल आसान था। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन कहता है कि दिस क्रूज शिप, क्रूज किसको कहते हैं, क्रूज या जो है ना, ये शिप मतलब होता है पानी में चलने वाला जो जहाज जिसको बोलते हैं हम लोग जनरली, और क्रूज गति से रिलेटेड है, जिसकी गति ज्यादा हो, और क्या, जो बहुत हैवी हो वजन में, तो उनके लिए क्रूज यूज किया जाता है।
छोटा वाला के लिए नहीं, जिनकी गति भी अच्छी हो और जो बहुत बड़े साइज में हो। तो देखते होंगे कि शिप का इस्तेमाल क्या होता है, जहाज वगैरह ले जाने के लिए। तो क्या होता है ना, एक इतना बड़ा बड़ा शिप होता है कि 5-5 हजार कार्स एक बार में उसमें लोड हो जाता है। कार जो हम लोग देख रहे हैं, मान लो इंडिया में कहीं प्रोडक्शन प्लांट लगा हुआ है, फोर्ड का, मर्सिडीज का, BMW का, अब यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ तो पूरे दुनिया में उसको जाना है। तो जब उसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो इतनी बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, इतना बड़ा बड़ा शिप होता है कि एक शिप में एक शिपमेंट एक बार में मतलब 5000 गाड़ियां लेके जाता है। तो उसी को कहते हैं क्रूज शिप, बड़ा वाला जो होता है। कह रहा है दिस क्रूज शिप इन नवंबर एंड दिसंबर, यह क्रूज शिप नवंबर और दिसंबर में, मतलब ये रेगुलर हैबिट का बात कर रहा है कि ये क्रूज शिप के साथ जो भी होता है वो काम में नवंबर और दिसंबर में होता है, ये आपको बता रहा हूं। तो डेली हैबिट में होने वाला बात मेरे दोस्त प्रेजेंट में रखा जाता है, वही कौन सा, सिंपल। तो क्या होगा, अब देख लो यहां भी है झोल, SALE, सेल मतलब क्या होता है, सेल मतलब होता है सेल जो लगा हुआ, कहते हैं कपड़ा का सेल लगा हुआ है, बिक्री लगा हुआ है वो। और ये सेल मतलब क्या होता है, SELL, सेल माने होता है बेचना, जो वर्ब होता है। और SAIL, सेल मतलब होता है पानी पे नौका का चलना, नाव का, शिप का पानी पे चलना, आगे बढ़ना, उसको कहा जाता है SAIL। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिस शिप सेल्स इन नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज द पेशेंट। अब पेशेंट को आपने बुलाया सुबह में, तो आप बुलाने वाले हो गए सब्जेक्ट, और जिसको आप बुलाए हो वो कौन है, पेशेंट। तो पेशेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब मैं कल भी बताया था आपको, उससे प्रीवियस क्लासेस में भी बताया था मैं आपको कि व्यक्ति, ह्यूमन, आदमी के लिए WH में हु यूज किया जाता है, WHO, जिसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, WHOM। अब यहाँ पे पेशेंट जो है आदमी है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, WHOM, होम। ठीक है, हो जाएगा ही इज द पेशेंट। देख लो, सॉरी लिख रहा है कॉल्ड यू ना है, कॉल्ड बाई ने आपको बुलाया। बुलाने वाला कौन है, पेशेंट है। मरीज जो है ये आपको बुला रहा है, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट, और बुलाने वाला क्या हो गया। ये जो अभी आपने कमेंट दिया वो आपके कमेंट के अनुसार में एक्सप्लेनेशन वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट का काम करेगा दोस्त, आपका वहाँ कमेंट गलत है। ये पेशेंट सब्जेक्ट का काम करेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ क्या, कि अगर हु लिखते हो आदमी के लिए तो यह क्या होता है, सब्जेक्ट, और WHOM होम लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। आपको चाहिए कौन सा, आपको चाहिए कौन सा, सब्जेक्ट चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पे क्या है, पेशेंट एक्चुअली मेरे दोस्त सब्जेक्ट बना हुआ है, ये आपको बुला रहा है। सुबह में जो आपको कॉल किया था, कॉल करने वाला कौन था, पेशेंट था। तो क्या हो जाएगा, WHO हु, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और फिलर में जाएगा WHO हु, यह वही मरीज है ना, ही इज द पेशेंट हु कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग, जिसने आपको सुबह में कॉल किया था। तो 12th नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, WHO हु। ठीक है, अगला देख लो क्या हुआ है, बैक ऑन वंस फीट, अपने पैर पे वापस आना। अब देखो मैं एक कहावत बताता हूं, कहा जाता है ना पैरों पे खड़ा हो जाना। पैरों पे खड़ा होना का मतलब क्या होता है, अपने भरोसे, अपने दमखम, अपनी काबिलियत पे आ जाना, और किसी के भरोसे नहीं रहना, मतलब खुद पे डिपेंडेंट हो जाना, औरों से इंडिपेंडेंट हो जाना, यही कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, बैक ऑन, मैं फ्रेम से बाहर इसलिए रहता हूं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होता है और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं बीच फ्रेम में आ जाऊंगा, क्वेश्चन ढक जाएगा, आप रियल टाइम में बना नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो बैक ऑन वंस फीट, अपने पैरों पे वापस आना, इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होगा कि फिर से बंदा को कोई झटका लगा होगा, उस झटके से उबर करके कुछ बिजनेस में घाटा लगा होगा, कुछ समस्या आई होगी, कुछ खराब समय उसका आया होगा, वो खराब समय को हरा करके पुनः अपने पैरों पे खड़ा हो गया। अब क्या होगा देख लो, रिलीव द प्रीवियस मोमेंट, जो बीता हुआ क्षण है, बीता हुआ समय है, उसी का आनंद उठाना नहीं। वेल और सक्सेसफुल अगेन, खराब समय को मात देने के बाद फिर से अपने पैरों पे आ जाना, दैट इज टू बी बैक ऑन वंस फीट, अपने पैरों पे पुनः खड़ा हो जाना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेल और सक्सेसफुल अगेन। ठीक है, अब देखो आगे लिखा हुआ है ओवररन। ओवररन मतलब क्या होता है दोस्त, जान लो। ओवररन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा वर्ड जो यूज किया गया किसके लिए, देखो मैं दो पोर्शन में बांटता हूं इसको। ओवररन लिखा हुआ है, ओवररन लिखा हुआ है, इसको दो पोर्शन में बांटो। क्या लिखा हुआ, ओवर और रन। रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, और ओवर मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर। तो दो तरीके से इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। ओवर रन उसको भी कहते हैं जो किसी को कुचलते हुए निकल जाता है, और ओवर रन उसको भी कहते हैं जो किसी को पछाड़ देता है कंपटीशन में। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या होगा कि कुचलते हुए कोई भाग गया है ना, किसी को धक्का मारते हुए कोई स्पीड में भाग गया, लोग पकड़ नहीं सका, वो रुका नहीं, देखा तक नहीं और निकलते हुए चला गया, उसका उल्टा क्या होगा कि वो वापस आ गया, वो आपके सामने आ गया, वो सरेंडर कर दिया कि लो भाई मैं भाग नहीं रहा हूं, मैं आपके सामने आ रहा हूं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सरेंडर। ठीक है ना, तो ओवररन का सही एंटोनिम हो जाएगा सरेंडर। ओवररन मतलब होता है भाग जाना, किसी को धक्का देके झटका देके आगे निकल जाना, और सरेंडर मतलब होता है शांत हो जाना, मतलब आगे किसी भी तरह का और उधम नहीं मचाना। फिर करा इम्प्योर का एंटोनिम। इम्प्योर मतलब क्या होता है दोस्त, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध। ठीक है ना, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, जो कि शुद्ध नहीं है, खराब है, कॉन्टामिनेटेड है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, उसको क्या कहते हैं, इम्प्योर। अब इम्प्योर का तो सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टामिनेटेड। और अस्टेराइल मतलब भी क्या होता है, अस्टेराइल मतलब होता है खतरनाक, खराब, दूषित, इन्फेक्शियस, जिससे इन्फेक्शन फैलता हो। और कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, जमाया हुआ, कंसंट्रेट किया हुआ मतलब होता है जमाया हुआ, एक साथ बहुत चीज़ों को जब बहुत कंडेंस कर दिया जाता है तो उसको कंसंट्रेटेड कहते हैं। और सेग्रीगेटेड माने क्या होता है, सेग्रीगेटेड को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पृथक। पृथक माने हुआ क्या, अलग। तो जो अलग होगा, देखो खराब और अच्छी चीज़ों पे मत जाओ। जैसे मान लो कि कोई जहर ही है, तो जहर में अगर कुछ नहीं मिला हुआ है तो ये प्योर है हुआ ना, वो खराब है, उसका इफेक्ट बढ़िया है कि खराब है उससे लेना देना नहीं है। ये क्या कर रहा है, इम्प्योर। इम्प्योर माने अशुद्ध। अशुद्ध मतलब क्या है, जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो वो अच्छी चीजें हो चाहे खराब चीजें हो, खाने लायक हो या न खाने लायक हो, उससे लेना देना नहीं है। इम्प्योर और प्योर का मतलब हुआ कि जो भी होगा अपने परफेक्ट फॉर्मेट में, परफेक्ट स्ट्रक्चर में होगा। तो क्या होगा, सेग्रीगेटेड। इसका एंटोनिम हो जाएगा, वो हो जाएगा प्योर, और ये लिखा हुआ है इम्प्योर। इम्प्योर का उल्टा हो जाएगा प्योर। प्योर मतलब क्या हो गया, सेग्रीगेटेड। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इम्प्योर का एंटोनिम हो जाएगा सेग्रीगेटेड। ठीक है, 16th क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत ही आसान है, एकदम आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। 16th कह रहा है, इफ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक बीज रोपते हैं, यू विल बी नोटिस्ड। अब यहां पे देखो पूरा स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल बी नोटिस्ड दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप एक बीज रोपते हो, है ना, खेत में बीज की रोपाई होती है, उसके बाद से उसमें से जो भी पेड़ होता है, पौधा होता है, फसल होता है, वो उगते हैं। कह रहा है कि अगर आप एक बीज रोपते हो तो आप देखोगे कि यह उगने में, बढ़ने में, वृद्धि करने में कुछ समय लेता है। आप देखोगे, और यहाँ पे इसका पैसिव स्ट्रक्चर लिख दिया है। इसको लिखना क्या चाहिए था, यू विल नोटिस।
है ना। पूरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, if you plant a seed you will notice that it takes some time to grow। अगर आप एक बीज रोपते हो तो आप नोटिस करोगे कि यह बढ़ने में थोड़ा समय लेता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा और उसके बाद डायरेक्ट विल या सेल आएगा, विल भी आएगा, तब यू तब सब्जेक्ट बनेगा ना जब आईएनजी होगा। उधर तो लिखा हुआ है नहीं, तो क्या होगा, यू विल नोटिस। कौन सा एरर होगा दोस्त, यू विल बी नोटिस्ड जिसमें लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। 3 इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी टू सॉल्व। अब देखो 17th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17th नंबर कह रहा है द माउंटेन लायन इज वन ऑफ द स्लाइस्ट एंड मोर इलूसिव एनिमल। स्लाइस्ट मतलब क्या होता है, स्लाई मतलब होता है, स्लाइस्ट मतलब होता है खतरनाक। स्लाई मतलब क्या होता है जानते हो, SLY, स्लाई मतलब होता है काटना, बहुत तेज धार हथियार से, और बहुत जो कनिंग होता है, दिमागी रूप से बहुत शातिर होता है और खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं स्लाइस्ट। तो स्लाई के लिए होता है SLY, स्लाई, स्लायर, स्लाइस्ट होता है। ये सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है ना, स्लाइस्ट लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और इधर इलूसिव के साथ मोर लगा दिया है। तो जो कनेक्टेड एडजेक्टिव होते हैं मेरे दोस्त, वो सेम डिग्री में होने चाहिए। तो ये अगर सुपरलेटिव है तो इसको भी सुपरलेटिव होना चाहिए। तो जहां ये मोर लिखा हुआ है वहां पे मोस्ट लिख दो और काम अपना बन जाएगा। गलत क्या हुआ, यहां भाई साहब जो मोर लिखा हुआ है ना, यहां मोर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मोस्ट होना चाहिए था। तो बाबू आंसर कौन सा मारोगे, आंसर मारोगे ऑप्शन नंबर 3। So right answer for this question is option number 3, one of the sliest and more नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे most होना चाहिए था, more लिख करके ये गलत कर दिया। 18th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है You are looking so pretty on this black outfit। कह रहा है कि इन काले कपड़ों में आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ठीक है ना। अब You are looking so pretty on this black outfit होगा, क्या होगा, in। अब इन के साथ ये भी देख लो, दीज लिखा हुआ है, तो दीज के बाद अगर मान लो प्लूरल रहता कि एक ही साथ 10 कपड़ा पहन लिया, मान लो कि कोई पगला है एक साथ 10 कपड़ा काला रंग का पहन लिया, फिर भी अगर दीज लिखते तो यहाँ आउटफिट नहीं आउटफिट्स लिखना पड़ता ना, और आउटफिट्स तो लिखा हुआ है नहीं, लिखा हुआ क्या है, आउटफिट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दीज भी हटेगा, यहाँ पे दीज भी हटेगा, और यहाँ ऑन का इन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रेटी इन दिस, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है दोस्त, देखो 19th नंबर क्वेश्चन कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो मैं एक बार पहले ही गलती कर चुका हूं, दोबारा गलती नहीं करूंगा, इसलिए आप लोग भी ध्यान देना। करेक्टली पढ़ के और इनकरेक्टली पे चला गया था मैं, ठीक है ना। फिर से आप देख लो, कह रहा है करेक्टली स्पेल्ड, सही से कौन लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो। अब लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्ट, तो इसका स्पेलिंग ही हो जाता है DISTRACT। अब देख लो कौन लिखा हुआ है, DISTRACT, DISTRACT। यहाँ TRA नहीं TAR है, यहाँ DES है, यहाँ DESS है, ये तीनों गलत हो जाएगा। सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर 1, DISTRACT, ठीक है। 20th क्वेश्चन क्या होगा, लिखा हुआ है क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। अब क्या हो गया क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे क्लैंडेस्टाइन का पूछ रहा है सिनोनिम, कि क्लैंडेस्टाइन का सिनोनिम क्या होता है। तो पहले आप बताओ क्लैंडेस्टाइन मतलब होता क्या है। क्लैंडेस्टाइन मतलब होता है छुपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता क्या है, सेक्रेटिव, SECRETIV। क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, कवर्ड, COVERED। अब आप खुद ही देख लो कि जो क्लैंडेस्टाइन है, जो छुपा हुआ है, जो ढका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका होगा अंडर कवर, जो छुपा हुआ है, ठीक है ना।
और ब्लैटेंट मतलब क्या होता है, देखो ब्लैटेंट मतलब होता है बदतमीज, ब्लैटेंट मतलब होता है बदतमीज, बदमाश। ऑर्नेट मतलब क्या होता है, सजावट या सुंदरता, दोनों होता है इसका मतलब। ऑर्नेट मतलब सजावट या सुंदरता। ओपन मतलब खुला हुआ, आप भी जानते हो। और अंडर कवर मतलब ढका हुआ, किसी अन्य आइडेंटिटी, किसी दूसरा पहचान के अंदर काम करना, दैट इज अंडर कवर। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्लैंडस्टाइन का सिनोनिम। अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है। अब अगला 5 सवाल आएगा दोस्त किस चीज पे, अगला 5 सवाल क्लोज टेस्ट का है। अब देख लो, कह रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर, क्या किया है, द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर है, उसके साथ कुछ किया है। तो क्या किया है, तो सरकार कोई भी लेटर, कोई भी पत्र, कोई भी आदेश क्या करती है, जारी करती है। तो जारी करना को क्या बोलते हैं, इशू। ऑप्शन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इशूड द फॉर्मल गवर्नमेंट सैंक्शन लेटर। और अगला किस लिए भाई, किस लिए इशू किया है, तो फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फॉर, ऑप्शन नंबर 2, फॉर ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। आर्मी में महिला ऑफिसर्स की परमानेंट कमीशन वाली जो अपील है, जो रिपील है, जो बात है, उसको क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके लिए सैंक्शन लेटर भी जारी कर दिया है कि हाँ जी लो मैं ये साइन करके दे देता हूं, मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंट बेसिस पे भी वुमेन ऑफिसर को आर्मी में लाया जा सकता है। फिर कह रहा है इन एंटिसिपेशन, इसी उम्मीद में, इसी खुशी में, इसी बात के लिए द आर्मी हेडक्वार्टर्स हैड, क्या किया है आर्मी हेडक्वार्टर्स ने, इन मोशन अ सीरीज ऑफ प्रिपेरेटरी एक्शंस। एक एक करके बहुत सारे, और सीरीज ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, तो अ सीरीज ऑफ प्रिपेरेटरी एक्शंस फॉर कंडक्ट ऑफ परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड फॉर अफेक्टेड वुमेन ऑफिसर्स। जो भी प्रभावित वुमेन ऑफिसर्स थे, जो इससे वंचित रह गए थे, उसके लिए क्या किया उन्होंने शुरू किया टू सेट इन मोशन। टू सेट इन मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज को शुरू करना। व्हेन यू सेट समथिंग इन मोशन, इसका मतलब होता है यू स्टार्ट समथिंग, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, The army headquarters had set in motion a series of preparatory actions। लगातार बहुत सारे एक्शंस उन्होंने शुरू कर दिए, किस लिए, फॉर कंडक्ट ऑफ द परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड। परमानेंट कमीशन सिलेक्शन बोर्ड बनाने के लिए, किसके लिए, अफेक्टेड वुमेन ऑफिसर्स, जो इससे प्रभावित होने वाले हैं या हुए हैं उनके लिए। अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज, शेड्यूल्ड या स्केड्यूल्ड, आप दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आपके मन के ऊपर है, शेड्यूल्ड भी और स्केड्यूल्ड भी। तो हो जाएगा द सिलेक्शन बोर्ड विल बी शेड्यूल्ड एज ऑल अफेक्टेड शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन एंड कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा, कब तक, कब तक, जब तक ये काम नहीं हो जाए। तो कब तक और जब तक का कॉम्बिनेशन के लिए, कब तक के लिए और जब तक के लिए क्या यूज किया जाता है, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, तब तक जब तक कि अगला काम नहीं हो जाए, एज लॉन्ग एज। ये फ्रेज है, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, आप उन वर्क के पहले, उन एक्शंस के पहले एज लॉन्ग एज यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तब तक ये वाला काम नहीं होगा। तो होता है एज लॉन्ग एज दिस वर्क इज नॉट डन द सेकेंड वन विल नॉट स्टार्ट। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, फाइनली क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुंच गए। क्या कह रहा है, The selection board will be scheduled as long as all affected short service commissioned women officers exercise their option and complete documentation, complete
कितना, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेंगे, ऑप्शनल नहीं, तो कौन सा, ग्रेटिशियस नहीं, तो ग्रेचुअस नहीं होगा तो क्या होगा, अननेसेसरी नहीं, तो क्या होगा, रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब होता है रिक्वायर्ड, जितने की जिसकी जरूरत हो, ठीक है ना। तो ये 25 क्वेश्चंस का सेट था। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरी क्वेश्चन विथ utter clarity. You all have got the same in the same way all the questions. अगर आपको किसी भी तरह का कोई समस्या होता है, आप आइए यहाँ पे करतार कोचिंग सेंटर में, आप इंक्वायरी लीजिए, पूछ सकते हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या डिफेंस की किसी भी तरह का तैयारी करते हैं, अगर आप 11th के बच्चे हो, अभी 10th पास किए हो आप, तो यहाँ पे फाउंडेशन बैच, किसी के लिए भी एजुकेशन से रिलेटेड इंक्वायरी के लिए अवश्य आइए, मखनिया कुआं, पटना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। गुड इवनिंग ब्रदर। अभी हम लोग रीजनिंग का देखेंगे क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन में ला दो रीजनिंग का, एमटीएस रीजनिंग। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का, मैंने कहा है कि सारे क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस रखे गए, मतलब जो हम लोगों के एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा है एसएससी वाले सेक्शन में, उन सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। तो अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम लोगों को कम समय में सफलता चाहिए, अगर हम लोग कम समय में रिजल्ट देना चाहते हैं, कम मेहनत में रिजल्ट देना चाहते हैं, क्योंकि मेहनत की कोई सीमा नहीं है, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना पढ़ ले, चाहे जितनी मेहनत कर लें, लेकिन अगर कम समय में भी चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाए, भाई 1.5 साल के अंदर रिजल्ट हो जाए, 1 साल के अंदर रिजल्ट हो जाए, तो टू दी पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मैंने हर बार कहा है, और मेरे हिसाब से आपको हमेशा ऐसा करना भी चाहिए। अब एमटीएस का जो प्रीवियस सेट हम लोगों का 2022 में हुआ है, जो भी 2022 में एग्जाम हुआ है, उन्हीं सब का प्रीवियस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो 25 क्वेश्चन है हम लोगों का, वो 25 क्वेश्चन किस तरीके से है, वह कैसा कैसा क्वेश्चन हम लोगों के सामने। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये 25 क्वेश्चन हम लोगों का कैसा कैसा है। क्या हम में से कोई मौजूद है अभी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे दे? जैसे यही क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, तो क्या इस पहले क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? अब देखिए यहां पे 12 में अगर ब्रदर, अगर 12 और 48 का रिलेशन देखा जाए तो 12 में 4 का हम लोग गुना करेंगे तो हम लोगों को 48 मिलेगा। तो अगर ये जो शुरू में 8 दिया है, इस 8 को अगर हम भाग दे दे 2 से तो हम लोगों को 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे यही 18 है, तो 18 में अगर 3 का गुना करेंगे तो हम लोगों को 54 मिलेगा। ठीक है, तो ये 18 क्या है, जो 6 दिया है शुरू में उसको 2 से भाग दे देंगे 3 आएगा। यानी जो शुरू वाला अंक है उसको पहले 2 से भाग दे देना है, जो आएगा उसमें अगली संख्या को गुना कर देना है। अब आप देख लीजिए, नहीं अभिजीत इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं है, अभी हिंदी में लिखा हुआ है, आप केवल इसको फोकस करिए। अब जैसे यहाँ पे 12 गुने 6 48, तो जो दिया है वही गुना कर दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे 8 गुना के 16, यानी कि 4 को हम जब 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। अब इसी 2 को इस 8 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ये आंसर हम लोगों का बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं कि जो अगला क्वेश्चन है उसे आप सारे लोग मिलकर बनाएं और मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हमें से कितने लोग इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के सामने आए तो प्रयास करिए कि ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बनाएं। तो ऑप्शन के हिसाब से बनाने का मतलब मैंने क्या बोला, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा तो सबके शुरू में सी है,
तो पहला लेटर तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चेक भी करेंगे तो सब में तो ऑलरेडी सी दिया हुआ है, तो फिर हम उसको चेक ही क्यों करें, वो तो मेरे टाइम बर्बाद के ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे दूसरे वाले में टी है, टी से यू हुआ, यू से भी हुआ, भी से डब्लू ही न होगा, तो डब्लू होना चाहिए। डब्लू कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने कहा कि एग्जाम में हमेशा आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, आपको ये सोचना होगा कि हम कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करें तो हमारा काम चल जाएगा। हर बार यही बात हम लोगों को सोचनी है। अब आप देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, मैं देना चाहता हूं कि हम में से कितने लोगों का आंसर ये ठीक होता है। मैं एक बार देख लेता हूं कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें से कितने लोगों ने आंसर दिया था। तो सत्येंद्र का आंसर आया था, अंकिता, चलिए देखना चाहते हैं कि कितने लोगों का ये आंसर इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आता है। और ये एनालॉजी का क्वेश्चन है ब्रदर, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और मैंने कहा है कि यहाँ पे हम लोगों को रिलेशन सोचना है। तो अगर ये संख्या 3 अंकों में है और 3 अंकों को कम अंक में कन्वर्ट किया गया है, तो या तो इन सबको मल्टीप्लाई किया गया होगा, जोड़ा गया होगा, कुछ ऐसे ही किया गया होगा। तो अगर यहाँ पे हम तीनों को जोड़ ले, 3 + 4 + 7, तो यहाँ पे 3 4 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 + 2 + 2 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना होना चाहिए, 4 + 4 + 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का 10 होना चाहिए। किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग बना पाते हैं। इसमें हम लोगों से कह रहा है कि भाई आप गलत चुनो कि कौन सा टर्म हम लोगों का गलत है। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले सत्येंद्र शुक्ला ने आंसर दिया है, और देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या है। छोटू गुप्ता ने कहा है अंग्रेजी वाले सर सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू ब्रदर। चलिए आपको कोई तो सब्जेक्ट समझ में आया। ऐसा होता है ना कि हम लोगों को कोई कोई सब्जेक्ट टॉपिक समझ में आती है, कई बार चीज़ें हम लोगों को खुद समझ में आती है ना। तो मुझे खुशी है कि कोई भी टॉपिक तो हम लोग समझ पाए। अब यहाँ पे ढूंढना है कि भाई यहाँ पे गलती क्या हो रही है ना। तो यहाँ पे गलती 414 से 30 हुआ, तो यहाँ पे 16 में प्लस हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 32 प्लस हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 64 प्लस हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो 128 प्लस हुआ। और आगे में देखेंगे तो 246 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128। अब 128 दूना के 256 होना चाहिए था ना, लेकिन ये मल्टीप्लाई 2 - 10 है, यानी अंतिम वाले में गलती है। तो ये 910 हम लोगों का गलती हो जाएगा। मैंने कहा है कि चाहे कोई भी सेक्शन हो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए रखता हूं, और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको ठीक ठीक बना सकते हैं। ओहो, ये तो एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तो सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। और डिफेंस में जो लोग क्लास करते हैं मेरे से, उनको तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक वहाँ पढ़ते ही नहीं हम लोग। लेकिन फिर भी क्या हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। देखते हैं, लिखा है कि कोई भी आर एस नहीं है, मतलब कोई भी आर एस नहीं है, आर और एस का रिलेशन बिल्कुल नहीं है। फिर आगे बोलता है कि सभी एक्स आर हैं, यानी एक्स जो है आर है, ऐसे हो जाएगा। अब पहला कह रहा है कि कुछ आर एक्स हैं, कुछ आर एक्स हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि कुछ एस एक्स हैं, तो एस और एक्स का रिलेशन जब यहां पे एस का रिलेशन बाहर वाले से ही नहीं है, तो एस का रिलेशन अंदर वाले से होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहां पे ही कह रहा था, गलती हो गया। फिर सभी एक्स एस हैं, सभी एक्स एस हैं, तो फिर से मैंने कहा कि एस और एक्स का कोई रिलेशन ही नहीं होगा, केवल एक सही है। ऐसा बात किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। मैं चाहता हूं कि जो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है उसे सारे लोग बनाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सब लोग पढ़ा हुआ है।
मैं आपके आंसर का वेट करता हूं, देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर देते हैं। सत्येंद्र ने सबसे पहले आंसर दिया, क्या बात है, ऑप्शन नंबर 2 दिया है। उसके बाद देखना चाहते हैं कि अगला का आंसर किनका आता है। यहां पे थोड़ा सा ना मिस्टेक भी है, ये जो आप देख रहे हैं ना 21 है, ये एक्चुअली 121 है, 121 है, ठीक है। नहीं ठीक है, 21 और 26 का रिलेशन, हाँ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, वो गलती हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं कुछ लोगों का आंसर आया क्या। तो क्रेजी बॉय ने भी आंसर दिया है 2, नीतू ने भी आंसर दिया है 2, सत्येंद्र ने कहा है, सत्येंद्र ने कहा है कि सर डिफेंस वाला हूं बट बना सकता हूं, बिल्कुल मेरे छोटे भाई। अंकिता, एमटीएस एक्चुअली ना ये एसएससी का एक पार्ट है। एसएससी में हम लोगों का एग्जाम होता है एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, एफसीआई का, ये अलग अलग सेक्शन हुआ। जैसे बैंकिंग के अंदर क्लर्क होते, पीओ होते, तो ये सारे पोस्ट हैं। तो वैसे ही एसएससी का एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ, उसको बोलते हैं एमटीएस ना। तो ये एसएससी का एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आप लोगों ने आंसर दिया है। यहां पे देखिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स और 2 में 5 जोड़ दिया, यानी सबके अपोजिट ही ढूंढने हैं। तो मैंने कहा कि अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे लास्ट में 11 है, सबसे अंतिम में 5 जोड़ा था, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 यहां नहीं दिया, 16 यहां नहीं दिया, ये दोनों तो चला गया। अब देखिए यहां पे पहला लेटर देख के हम लोग का काम चल जाएगा। पहला लेटर एम है तो शुरू में क्या होना चाहिए, एन से शुरू होना चाहिए। एन से ये नहीं शुरू हो रहा है, एन से ये शुरू हो रहा है। तो मैंने आपसे कहा है कि पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, एक एक ऑप्शन को देखना है। आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ही उसको बना लेंगे। आपको बनाने में कितना देर लगेगा, मैं देखना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। देखिए देखने में आपको दिक्कत होगा, विजिबिलिटी इसकी कम है, मैं बना दे रहा हूं, शायद आपको देखने में ये क्वेश्चन ठीक ना लगे, मतलब आसानी से दिखे ना, क्लियर विजुअल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्रॉस है और ये 5 है यहाँ पे, फिर क्रॉस और 5 यहाँ हुआ, मतलब यहाँ पे एक छोड़ दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। अब की बार ऊपर में छोड़ के 100 और 5 आएगा, ऊपर में छोड़ के 100 और 5 आएगा। तो 100 और 5 ऊपर में छोड़ के 100 और 5 कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सब तो गलत है। ये विजुअल उतना नहीं था इसलिए मैंने आपको बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन अगला क्वेश्चन, ओ नो, ई भी उतना विजुअल नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। क्या आपको ये दिख रहा है, सत्येंद्र ने आंसर कहा है 1, नीतू ने आंसर कहा है 2। देखते हैं कि इसका आंसर ठीक होता है। देखिए एक बात तो श्योर है कि भाई एक सीधी लाइन ऐसे जाएगी, ये वाला डायगोनल में सीधा लाइन जाएगा, इस डायगोनल में, तो इस डायगोनल में सीधा लाइन हम लोगों का इसमें नहीं है, तो ये तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब बात रहा इन सभी के बीच में का, तो यहां पे हमने कहा कि जब बनाइएगा तो जो ये स्क्वायर बना हुआ है ना, जस्ट उसके पैरेलल में बना हुआ है, तो ये उसके थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हम लोग का लाइन थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया हुआ था, तो लाइन पहले से गलत था, तो हम लोगों का आंसर ये हो जाता। ये स्क्वायर जो अगला स्क्वायर है ना, जस्ट उसके सामने में बनता ना। अच्छा, वो 7 का आंसर दिए थे आप, ओके। चलिए इस क्वेश्चन का फिर से वही नॉन वर्बल, मैंने कहा है कि नॉन वर्बल तो हम लोगों का 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के अंदर है। एक पेपर शीट है, इस पेपर शीट को जैसे एक पेपर शीट है, इसको पहले हम लोग आधा आधा मोड़ दिए
उसके बाद फिर इसको 4 हिस्सों में कर दिए, और एक हिस्सों में हम लोगों ने एक छोटा सा स्क्वायर इस तरह से पतंग टाइप का बनाया। तो ये पतंग हम लोगों का सबके अंदर दिखेगा ना। जब ये पतंग हम लोगों का सबके अंदर दिखेगा तो उस बेस पे हम लोगों का आंसर जो है ये ऐसे बनेगा, 4 ऊपर 4 नीचे। तो ये तो बनेगा नहीं, चूंकि पतंग टाइप का फिगर है, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। 8 चाहिए था, ये आंसर दिया हुआ हम लोग का। अब देख लीजिए जरा अगला क्वेश्चन, कि अगले क्वेश्चन को आप बना पाइएगा क्या। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग है। मैं देखना चाहता हूं, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि आप इस क्वेश्चन का क्या ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। देखिए जो लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को पर्सनल कि एयरफोर्स का हम लोगों का बैच स्टार्ट होना चाहिए, तो एयरफोर्स का भी मॉक टेस्ट बहुत जल्दी ही स्टार्ट करेंगे ब्रदर। उसको 5 से 10 के आसपास से शुरू करेंगे हम लोग। 5 दिन का मॉक टेस्ट चलेगा और उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कह रहा है कि 4 लड़कियां दक्षिण की ओर मुख करके बैठी हैं और इनका नाम है A, B, C, D। वैसे ही 4 लड़के भी हैं, वो लोग नॉर्थ में मुख करके बैठा हुआ है और उनका नाम है PQRS। तो मैंने कहा ऐसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिर अगला लाइन है कि P और C तिर्यक रूप से आमने सामने। तिर्यक का मतलब डायगोनल अपोजिट। तो अगर हम P को यहाँ मान ले तो 1 2 3 4, ऊपर में भी 4 लोग होंगे और P और C तिर्यक रूप से डायगोनल अपोजिट, तो इसका डायगोनल यही होगा। ठीक है, आगे है A C के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, C के दाईं ओर, तो ऐसे जाएंगे तो दाईं ओर इधर हो जाएगा ना, तो A यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि S Q और R के निकट पड़ोसी हैं। C के सामने R है। C के सामने कौन है? R दिया हुआ आगे कि C के सामने R है और S Q और R का निकट पड़ोसी है, तो S यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा। अब इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब ऊपर में बच गया B और D, तो B और D का प्लेस यहाँ पे कंफर्म नहीं है, यहाँ पे से कहीं भी हो सकता है। तो कौन सा कह रहा है, कौन से 2 व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं, तो D और S अपोजिट में बैठेगा, तो D तो प्लेस कंफर्म ही नहीं है। D और P, तो D का प्लेस कंफर्म नहीं है। B और S, तो B और S भी कंफर्म कर। A और Q, हाँ A और Q ये बिल्कुल आमने सामने बैठा हुआ है। कितने लोगों का आंसर ये ठीक बना था? क्या बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर किसी का सही नहीं था, इसे कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन तो 100% सही होना चाहिए भाई। देखते हैं कितने लोगों का आंसर ये सही होता है। ये तो गलत किसी का नहीं होना चाहिए। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हम लोगों का, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई गोल का कोड ये है, तो जी का कोड 7 होता है ना, प्लेस से हम लोग याद किए थे, जी का 7 होता है। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ओ में 15, मतलब ओ का 15 होता है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, यानी सबके अंदर 2 2 2 ऐड किया हुआ है। तो हम लोगों का कह रहा है कि इसका कोड क्या होगा, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 होगा, यानी 10 313। 10 313 किस में दिया हुआ भाई? सॉरी, 10 3, इसमें जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 10 315, 10 315 यहाँ भी है, 10 315 यहाँ नहीं है, 10 315 यहाँ नहीं है, 10 315, 10 315 यहाँ भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हम लोग का ठीक हो जाएगा।
ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देते हैं कि आप इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। क्या बात करते हैं, ये तो एनालॉजी का क्वेश्चन है और हम लोग बना ना पाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है इस क्वेश्चन का। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कितने लोगों का आंसर आता है इस क्वेश्चन का। वाओ ग्रेट, कुछ लोगों का आंसर तो आ रहा है। कहाँ चैट में नहीं दिखाई दे रहा है, बट मेरे को आप जो मन में कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मैं मुझे वो सुनाई दे रहा है। आपके दिमाग का वेव मेरे तक पहुंच रहा है। बिल्कुल आपने ऐसे ही सोचा है कि भाई ये 16 है, 16 में हम लोग 3 जोड़ देंगे, फिर 18 में हम लोग 3 जोड़ देंगे और फिर ए का अपोजिट जेड करेंगे, ठीक है। तो अंतिम में एस है, तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच। एच कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ नहीं दिया है, तो ये दोनों तो ऐसे गलती हो गया। शुरू में जे दिया है, कोई मतलब नहीं है, बीच वाले को चेक कर लेते हैं, बीच वाले से आंसर मिलेगा। तो 3 जोड़ना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर। आर यहाँ दिया है, हाँ यहाँ दिया है, पूरा बनाने का जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हमने कहा था, कल कहा था और हर बार कहा था कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो बेसिकली आपको दूसरे तीसरे से शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा ही मैंने बोला है ना। तो यहाँ पे कहा है कि संतुलित करने के लिए कौन से 2 संख्याओं को बदलना पड़ेगा, संख्या बदलना है, यहाँ पे भाग लगा हुआ है, तो 5 को 9 से भाग नहीं लगा सकते, या तो 5 को बदलना पड़ेगा या 9 को बदलना पड़ेगा। 5 और 9 बदलने के लिए तो 5 बदलेंगे तो यहाँ पे 5 बदल के 3 या 9 कुछ होना चाहिए, तो 5 बदल के 3 और 9 जैसा कुछ बात दिया नहीं है। तो यहाँ पे 9 बदलते हैं, 10 और 9 को बदलने की बात करता है, यानी कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 22 माइनस भागे 5 प्लस गुने 1, जोड़ घटा के ये हो जाएगा 2, तो 22 में से 2 गया, 20 प्लस 9, हाँ इसी से काम चल जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो अगला क्वेश्चन है आप बिल्कुल उसे सही सही बनाएं। ये तो भाई ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं ठीक ठीक? जरा देखिए तो, क्या इस क्वेश्चन का हम लोग ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं? नीतू का आंसर सबसे पहले आया है, उन्होंने कहा है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग और मौजूद हैं क्या उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 1 नीतू ने आंसर दिया है, और मैं देखना चाहता हूं कि और भाई बना, आप भी तो बनाओ, का आंसर होगा। ऐसे देखने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ अच्छा, कॉपी किताब नहीं लिए हुए, कोई बात नहीं, ऐसे मन में बना लीजिए। कैसे मन में बनाइएगा, चलिए वो भी सोच लेते हैं। कह रहा है कि नाइस का कोड क्या होगा, मन में बिना कॉपी किताब के कैसे बनाएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं। हमको चाहिए कि नाइस का कोड क्या होगा, हम लोग इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो हम लोगों का नाइस यहाँ पे है, नाइस कहीं और है क्या? तो नाइस ना इस तीनों में है, ना ही इन तीनों में है। इसका मतलब ये है कि नाइस कॉमन कहीं नहीं है। तो अब नाइस के जो साथ में उसको देखना पड़ेगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो नाइस के साथ में हॉट है और डे है, तो हॉट इसमें है ना, हॉट इसमें है, तो हॉट इसमें है, तो 3 2 1, तो इसमें 6 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब बचा यहाँ पे 9 8 5, तो 5 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 6। कॉमन मेथड को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बिना कॉपी कलम पेन के। आप बहाना नहीं बना सकते कि भैया मेरे को पेन नहीं है, मैं नहीं बना सकता। ये भी क्वेश्चन लीजिए, बनाइए मेरे तरीके से जैसे मैंने बनाया है, कॉमन ढूंढिए, काट दीजिए। कह रहा है कि हीट का कोड क्या होगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो मेरे तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं? क्यों भाई, नीतू, सतेंद्र, अंकिता, वर्षा, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? चलिए देखते हैं, मिल के देखते हैं, इतना समय नहीं ले सकते। हीट का पूछ रहा है, पहले देखना है हीट कहाँ कहाँ है। तो हीट हम लोगों का बस यहीं पे दिया है, और तो कुछ कहीं दिया ही नहीं है। अब हीट अगर कहीं और नहीं दिया है
तो हम लोगों का कुछ और होना चाहिए। तो और कुछ होने के जगह पे वेव कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वेव इसके अंदर है ना, तो वेव का कोड कैंसिल हो जाएगा 3-4% से में, तो 7 और 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा हम लोगों का 2 गो वर्ड, हीट और ईज, और वहां पे 6 और एट द रेट। तो दोनों में से और तो कोई तरीका दिया नहीं सोचने का, तो 6 भी हो सकता है, एट द रेट अब भी हो सकता है। अब 6 इसमें कहीं दिया नहीं है, तो एट द रेट ऑफ को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप सभी लोग बना दीजिए बिल्कुल से। ओहो, ये तो नहीं बनेगा भाई, ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। क्या हम में से कोई है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? अंकिता ने आंसर दिया था, सत्येंद्र ने भी आंसर दिया था, नीतू ने भी आंसर दिया था, वर्षा ने भी आंसर दिया था। लेकिन मेरे को ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है। मैं ही दे देता हूं, मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा। ये क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि कुछ काले नीले हैं, जो कुछ काला है वह नीला है। फिर हम लोगों से कह रहा है कि कुछ नीला लाल है, कुछ नीला क्या है, लाल है। अब पहला निष्कर्ष में दिया है कि कुछ काला लाल है, काला यहाँ लाल यहाँ, काला और लाल में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ना, तो गलती हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे क्लास में या पढ़े होंगे कि जब दो टर्म के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो तो या तो आइदर बनता है या तो पॉसिबिलिटी, कंफर्म तो कुछ बनता ही नहीं है, और वो कंफर्म का बात कह रहा है। दूसरा है कि सभी लाल के नीला होने की संभावना है, सभी लाल के नीला होने की संभावना है, तो ये हम लोगों का सही है। क्योंकि यहाँ पे जब बनता है तो इधर से हम लोगों का सम कंफर्म बनता है, तो हमने कहा था कि आइदर बनता है, इधर से किसका किसका, ऑल का और सम नोड का। तो ऑल पॉसिबिलिटी में देगा तो वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 यानी निष्कर्ष नंबर 2 सही है। लीजिए, ये बात तो कहीं लिखा ही नहीं है, दो इसी को बना लेते हैं या इसी को बना लेते हैं, किसी को भी बनाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप लोग बना दीजिए, इसका सही सही आंसर दे दीजिए। क्या कोई है जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकता है मेरे को? क्या हम में से कोई मौजूद है जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकता है? क्या बात है, अंकिता ने सबसे पहले आंसर दिया है। तो ये देखिए, एगो एल चाहिए, एगो एल चाहिए, एगो एल चाहिए, एल के साथ में इधर लाइन चाहिए, एल के साथ लाइन चाहिए, इसी ऑप्शन में दिया है। फिर क्यों आगे बढ़ के चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, फिगर क्लियर दिख नहीं रहा है इसलिए मैं बना देता हूं। ये क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है, देखिए एरो के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले एरो साउथ में देख रहा है ना, साउथ में देख रहा है, साउथ के बाद ईस्ट में देख रहा है, ईस्ट के बाद नॉर्थ में देख रहा है, नॉर्थ के बाद फिर वेस्ट में देख रहा है, और वेस्ट के बाद फिर साउथ में देखेगा। साउथ में देखता हुआ ई नहीं है, साउथ में देखता हुआ ई नहीं है। ट्रायंगल, ट्रायंगल नीचे, ट्रायंगल ऊपर की ओर, ट्रायंगल नीचे की ओर, ट्रायंगल ऊपर की ओर, ट्रायंगल नीचे की ओर, तो ट्रायंगल नीचे की ओर यहीं पे एक दिया हुआ है। ये आपके लिए दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने इसे बना दिया। बट अगला क्वेश्चन आप ही बना दीजिए भाई। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जरा देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। कह रहा है कि क्रॉस और माइनस को आपस में बदलने पे कौन सा आएगा। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है। क्रॉस और माइनस, ये तो बचपन में जो पढ़े थे वही बात कह दिया। क्रॉस और माइनस को बदलिए, माइनस यहाँ क्रॉस यहाँ, 10 + 5 + 6 डिवीजन 2 × 5, तो ये हो जाएगा 3, 5 × 3 15, यानी 10 + 15 - 5, 10 और 10 20। कोई दिया है क्या ऑप्शन में? लेकिन अगला क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप लोग बना दीजिए। क्या बात है, इस क्वेश्चन को तो जरूर मैं आपके आंसर के लिए वेट कर सकता हूं। चलिए देखते हैं कि नीतू, वर्षा, सत्येंद्र, अंकिता, इतने लोग ही नजर आ रहे हैं मेरे को, लेकिन हैं तो और लोग। क्या कोई है जो मुझे इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकता है?
सबसे पहले नीतू ने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, फिर सत्येंद्र ने कहा इसका आंसर 3 होगा। मैं और भी देखना चाहता हूं कि क्या इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं हम लोग। चलिए मैं बना देता हूं। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का जी से के हुआ, 7 4 11, तो 13 4 17, पहला लेटर क्यू होगा, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब दूसरा के बाद क्या है कि यहाँ पी से के हो गया, तो पी से के इसका हम अपोजिट भी समझ सकते हैं, तो एन का अपोजिट एम दिया नहीं है, वो तो बात ऐसे कैंसिल हो गया। माइनस में सोचिए तो 16 में से 5 जाएगा, तो यानी कि अब ये जो 14 है 14 में से 5 जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का मतलब आई। तो ये आंसर है। मैं अगले क्वेश्चन का आंसर वेट कर सकता हूं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है क्या? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है। 37 से 12 हो गया, घट गया, सॉरी 37 से 25 हो गया, तो 37 से 25 होने का मतलब क्या, 12 माइनस हो गया, फिर 25 से 13 हो गया, तो 25 से 13 होने का फिर 12 घट गया, 13 से 1 हो गया, फिर 12 घट गया, अब फिर 12 घटबे न करेगा, तो ये हो जाएगा 89। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सब लोग दे दे, लेकिन जल्दी में दे। क्या बात है, ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पे मैं आपके आंसर का वेट कर सकता हूं। और मैंने कहा कि आपको बहाना भी मैं बनाने नहीं दूंगा कि भैया मेरे को पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बना सकते हैं। सत्येंद्र, हाँ मैसेज थोड़ा सा लेट आता है, कारण ये है कि इसको कई जगह से प्रोसेस किया गया, इसलिए अंतिम प्रोसेस में आप मैं देख पाता हूँ। तो आपका जब चैट चलता है तो वहाँ पे एटलीस्ट 8 सेकेंड 10 सेकेंड का अंतर होता है। कह रहा है कि टेस्टी को किस प्रकार से कोड करेंगे, तो सबसे पहले देखना है भाई टेस्टी है कहाँ। तो टेस्टी हम लोगों का यहाँ है, यहाँ, तो टेस्टी यहाँ है, तो अब देखना है कि भाई टेस्टी कहीं और है क्या। तो पता चला कि टेस्टी तो कहीं और है ही नहीं ना। अब ही सी इज को ब्लू रेड पिंक लिखा, ही वांट एप्पल को ग्रीन वायलेट रेड लिखा, एप्पल इज टेस्टी को ब्लू ग्रीन येलो लिखा। टेस्टी का पूछ रहा है, तो टेस्टी और कहीं कॉमन है नहीं, तो हमको एप्पल और इज का कोड यानी कि ब्लू ग्रीन और येलो कहीं कहीं होगा तो कैंसिल कर देना है। ब्लू ग्रीन येलो, ग्रीन गया और इसमें ब्लू गया, बचा क्या, येलो, तो ये लो येलो हो जाएगा। अंतिम ये क्वेश्चन नॉन वर्बल है, और इस क्वेश्चन को अगर ये फिगर थोड़ा सा विजिबल होता आपके लिए तो मैं आपके लिए बनाने के लिए छोड़ देता। कह रहे हैं मिरर इमेज क्या होगा इसका, तो ये जो ट्रेंगल है ये इधर देख रहा है लेफ्ट की ओर, तो ये ट्रेंगल देखेगा राइट की ओर। तो ट्रेंगल राइट की ओर देखता हुआ कौन कौन है, तो यहाँ पे नहीं है, ये तीनों में से कोई एक होगा। ये भी ट्रेंगल हम लोगों का देख रहा है राइट की ओर, तो ये देखेगा लेफ्ट की ओर, तो लेफ्ट की ओर देखता हुआ ये है, ये कैंसिल हो गया। अब ये ट्रायंगल यहाँ पे सीधा सीधा ट्रायंगल था, तो दूर जाके ट्रायंगल, चूंकि लेफ्ट साइड में है ना, तो राइट साइड में ट्रायंगल बनेगा सीधा सीधा, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, क्या बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे तो हम बिल्कुल आपके वेट कर सकते हैं आंसर का। क्या कोई है मौजूद इस क्लास के अंदर जो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? ठीक ठीक, हेलो नीतू का आंसर था, सत्येंद्र का आंसर था, वर्षा का आंसर था, स्टडी टाइम ऑफिशियल का आंसर था, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे छोटे भाई। मैं देखना चाहता हूं कि हम में से कोई है जो इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकता है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कह रहा है हम लोगों से कि P1 P2 P7 तक भिन्न भिन्न लोग हैं, भिन्न भिन्न लाभ अर्जित करते हैं। P1
P1 जो है वह 5 से अधिक किंतु 3 से कम अंक लाता है या कम लाभ कमाता है। P6 केवल 2 लोगों से कम लाभ अर्जित करता है, यानी P6 जो है केवल 2 लोगों से कम लाभ अर्जित करता है, मतलब P6 यहाँ होगा। तो 6 यहाँ होगा, मतलब 3 लोग हो गए, कुल मिला के 7 लोग थे, 3 4 5 6 7। चूंकि ये जो केवल वर्ड है ना, यही डायरेक्शन भी बताता है, मैंने ऐसा क्लास में बोला है। P4 सबसे कम लाभ कमाता है, मतलब 4 यहां होगा, यहीं पे होगा। P2 P1 से कम लाभ कमाता है, यानी 1 जो है P2 1 से कम, तो यानी 1 ज्यादा कमाता है। अब आप देख लीजिए कि P7 सबसे अधिक कमाता है, 7 यहां होगा। अब यहां पे बचे नाम 3 1 5 और 2, तो अगर ये 3 1 5 को हम यहां पे लिखेंगे तो 2 को तो यहां देना पड़ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 2 को अधिक नहीं रखना है, 1 से कम रखना है। तो यहां पे 3 कंफर्म हो जाएगा, 1 यहां हो जाएगा। अब 5 और 2 का जगह बचा, तो 2 और 5 यहां पे हो सकता है, क्योंकि 1 से कम 5 भी है, 1 से कम 2 भी है, तो 1 से कम 2 और 5 को तो रखना ही पड़ेगा ना। तो कह रहा है कि कौन तीसरा सबसे लाभ अर्जित करेगा, तो जो 6 है वही हम लोगों का तीसरा सबसे लाभ अर्जित करेगा। अंतिम क्वेश्चन का आंसर हम देखना चाहते हैं कि हम में से कितने लोग हैं जो इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और मैं थोड़ा देर वेट कर सकता हूं, चूंकि ये अंतिम क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा देर वेट कर सकता हूं आपके आंसर का, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि कौन लोग हैं जो मुझे इस क्वेश्चन का ठीक ठीक आंसर दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस रूप में है कि 5 प्रोफेसर ABCDE एक पंक्ति में नॉर्थ की ओर चेहरा करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में आएंगे ना, जैसे अभी CHSL का जो एग्जाम हुआ था ना पिछला, तो उसमें कह रहा था कि ABCDEFGH सर्कल में बैठे हुए हैं, लेकिन इसी क्रम में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए कभी कभी देखना होता है कि उसी क्रम में बात कर रहा है, मतलब इसी क्रम में बात कर रहे हैं, या उसमें इधर उधर भी हुआ जा सकता है। तो हम लोगों के पास कह रहे हैं कि इधर उधर भी हो सकते हैं। कह रहा है कि A D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, D के बाईं ओर, ये बेहतर क्वेश्चन था, D के बाईं ओर दूसरे स्थान पे A है। कुल मिला के 5 लोग थे, केवल 2 प्रोफेसर C और E के बीच में है। C और E के बीच में कितने प्रोफेसर है? केवल 2 प्रोफेसर हैं। तो ये मिला के 4 लोग तो हो गए, 5वां व्यक्ति। अच्छा, एक चीज और है, हम लोगों को दिया हुआ है, आगे भी लाइन दिया हुआ है कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ई के दाईं ओर कोई भी प्रोफेसर ई के दाईं ओर नहीं बैठा है। मतलब जब सब लोग नॉर्थ में देखेगा तो राइट इधर होगा ना, तो बोला है कि सबसे राइट में कोई बैठेगा ना, मतलब ई के राइट में कोई बैठेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे ई कंफर्म हो गया, यहाँ पे हो गया। अब 5 लोगों में से 5 लोगों का 1 2 3 4 5 लोग ऐसे बैठेगा। अब ये ए गैपिंग डी, तो ए गैपिंग डी तो इधर दे नहीं सकते ना, ए गैपिंग डी यहाँ दे सकते हैं, तो बी यहाँ हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने प्रोफेसर डी के बाईं ओर बैठे हुए हैं, तो डी के बाईं ओर कितने प्रोफेसर बैठे हुए हैं? 2 प्रोफेसर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का इन क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। छोटे ब्रदर, हम लोगों का फिर अगला नोटिफिकेशन जाता है ग्रुप में, जितना भी हम लोग का करतार का ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, जिसमें मैसेज आता था रूटीन, तो उसमें जितना भी चैट है, मतलब चैट नहीं, नोटिफिकेशन है कि कौन सा डिस्कशन कौन से टाइम में और किस दिन होना है। पर डे कोई ना कोई डिस्कशन हम लोग का होता ही है, चाहे SSC का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एयरफोर्स नेवी का हो, चाहे NDA सेक्टर का हो, चाहे फाउंडेशन सेक्टर का हो। हर दिन कोई ना कोई हम लोगों का एक डिस्कशन 2 डिस्कशन चलता है लाइव।
प्रीवियस एग्जाम को लेके, प्रीवियस एग्जाम के ऊपर। जैसे अभी 20 मई से एग्जाम हम लोग का एयरफोर्स से होना है, तो उसका हम लोगों का फिर से 5 से 10 के बीच में हम लोग टेस्ट अरेंज करेंगे। 5 तारीख से लेके शुरू होगा या 10 तारीख, देख लेते हैं थोड़ा सा रेंज में, तो हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रेगुलर जाता है, आप अगर ध्यान से जुड़े रहिएगा ग्रुप के अंदर, लीव नहीं करिएगा, तो वहाँ से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आज कौन से टाइम में किस टॉपिक का डिस्कशन है। अच्छा, वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा कट जा रहा है ना, इधर का क्वेश्चन थोड़ा सा कट जा रहा है। ठीक है, उसको फिट करवाते हैं, प्रॉपर कैमरा फिट करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उतने अनुभवी हैं, मतलब आप लोग उतने अनुभवी हैं कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आधा अधूरा भी रहे ना, तो उस चीज़ को समझ सकते हैं हम लोग कि भाई क्वेश्चन पूरा पूरा क्या होगा। ऐसे करके होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है, मैंने तो देखा है। आप लोगों पे मुझे पूरा बिलीव है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात ख़त्म करते हैं अपनी बातों को, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और नए वीडियो में, फिर नए एमटीएस। मैंने कहा कि आप एक चीज़ तो हमेशा केयर करिए कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रीवियस ही होना चाहिए। मैं कभी मॉडल सेट की ओर बिलीव नहीं करता। मॉडल सेट क्या होता है ना, कि वो आपके लिए डाइवर्टिंग हो सकता है, गाइडर नहीं हो सकता। गाइडर कौन होगा? हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन ही हम लोगों का गाइडर होगा, उन चीज़ों को समझना होगा। और मैं हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन को ही महत्व देता हूँ, और मेरे से ज़्यादा आपको महत्व देना चाहिए कि भैया मैं प्रीवियस को ही बनाऊंगा, प्रीवियस के अलावा कुछ नहीं बनाने वाला। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कैसे रहे हैं, ये कहाँ से मैं गाइड करूँ, कहाँ से मैं सोचूं, तो ये क्वेश्चन वहीं से मैं सोच पाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे काम करता है। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।